नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद देवव्रत आप सभी का स्वागत करता हूं हमेशा की तरह आज की फ्लाइट, एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब जाने से आ रही एक बड़ी खबर को देखेंगे और जानेंगे कि अब कैसे आप कोरोना टेस्ट मात्र 299 रुपए में करवा सकते हैं। वहीं एक अपडेट देखेंगे उस गल्फ के देश के बारे में जो आपको फ्री में रेजिडेंटशिप दे रहा है और एमिरेट्स एयरलाइन भी आपको 2 बड़े ऑफर दे रही है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अब कोरोना के नियमों को नहीं मानने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं और अब कोरोना टेस्ट जो है वो आपको बार बार नहीं करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम के अपडेट हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यहां दी गई प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला अपडेट आ रहा है कोरोना टेस्ट से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, अगर आप भारत से बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो आपको अब कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना जरूरी है, क्योंकि अभी बिना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के आपको फ्लाइट तक में नहीं बैठने दिया जाएगा। वहीं भारत में भी राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और केरला जैसे कई राज्य में जाने के लिए इसे बढ़ते हुए कोरोना केसों की वजह से वहां की राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दिया है, जहां अभी इसके लिए 1000 से 3000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्पाइस हेल्थ ने इसमें बड़ी राहत देते हुए नवंबर 2020 में 499 रुपए में कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट शुरू किया था, जहां से अभी तक 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस सेवा का फायदा उठा चुके हैं। और अब एक खबर फिर से आई है कि स्पाइस हेल्थ ने इस 499 रुपए के रेट को कम करके 299 रुपए कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यहां वो लोग ही 299 रुपए में ये टेस्ट करवा पाएंगे जो स्पाइस जेट की फ्लाइटों से यात्रा करेंगे। वहीं आपको सैंपल देने के लिए अपने नजदीकी कलेक्शन सेंटर में जाना होगा। अगर इसके अलावा दोस्तों आप दिल्ली और मुंबई से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप घर से भी सैंपल कलेक्शन लेने की रिक्वेस्ट स्पाइस हेल्थ की टीम से कर सकते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद आपको आपके घर पर बैठे बैठे कोरोना की रिपोर्ट मिल जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रहे हैं कैसे गल्फ के देश से, जिसने उनके देश में जाने वाले लोगों को फ्री में लॉन्ग टर्म रेजिडेंटशिप देने का ऐलान किया है। दोस्तों, बता दें कि ओमान की सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब जो कोई भी ओमान में किसी अन्य देश से बिजनेस शुरू करने के लिए आएगा उसे यह सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। जहां ओमान सरकार ने यह भी कहा है कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि वो छोटे और मीडियम बिजनेसमैन के टैक्स में भी कटौती करेगी। तो दोस्तों, अगर आप ओमान में कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि अभी ओमान की सरकार भी आपको सहायता करने के लिए आगे आ रही है। दोस्तों, अगला अपडेट आ रहा है यूएई की एयरलाइंस से, जो कि अब अपने पैसेंजरों के लिए 2 बड़े ऑफर लेकर आई है, जिसमें पहला है एमिरेट्स से ट्रेवल करने वाले लोगों को फ्री में होटल देना और दूसरा है फ्री में एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस। जिसमें एयरलाइंस ने बताया है कि एमिरेट्स एयरलाइन की फ्लाइटों में भारत से दुबई जाने वाले पैसेंजरों को दुबई में जाने के बाद 5 स्टार होटल में फ्री 2 नाइट रहने के लिए दी जाएगी और साथ ही पैसेंजर अपने साथ 10 किलो वजन तक का बैग बिल्कुल फ्री में ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यही ऑफर आपको भारत आने के बाद भी मिल सकता है अगर आप अपनी रिटर्न टिकट एमिरेट्स एयरलाइन के साथ बुक करवाते हैं। तो जहां भारत आ जाने के बाद फ्री में आपको 1 नाइट WD होटल में रहने को मिलेगी। दोस्तों, इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको टिकट आज से 28 मार्च तक करवाना होगा और ट्रेवल 15 मार्च से 30 जून तक कभी भी किया जा सकता है। जहां एमिरेट्स एयरलाइंस ने दुबई से भारत आने के लिए इकोनॉमी क्लास का किराया 20,000 रुपए रखा है। अगला अपडेट लेते हैं भारत से अबू धाबी जाने वाले लोगों के लिए। तो दोस्तों, एक अच्छी खबर आई है, जहां अब पहले अबू धाबी में जाने के बाद आपको 3 बार कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ता था। वहीं अबू धाबी की सरकार ने इसमें कुछ राहत दी है, जिसमें कहा गया है कि अब ऐसे लोगों को अबू धाबी में जाने के बाद चौथे और 8वें दिन दोबारा से कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, जिन्होंने आने से पहले कोविड-19 की वैक्सीन ली होगी। दोस्तों, अबू धाबी की ओर से इस फैसले के बाद हजारों भारतीयों के लाखों रुपए बच जाएंगे, जो कि जाने के बाद कोरोना टेस्ट में खर्च हो जाते थे। लेकिन अब सिर्फ भारत से फ्लाइट लेने से पहले और जाने के बाद ये टेस्ट करवाना पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दिल्ली हाईकोर्ट और देश में फ्लाइटें ऑपरेट कर रही सभी एयरलाइंस से जुड़ा हुआ, जिसमें दोस्तों देश के हाईकोर्ट ने डीजीसीए और सिविल एविएशन मंत्रालय को कोरोना की गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है। दोस्तों, बता दें कि हुआ कुछ यूं कि 5 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के जज सी हरिशंकर कोलकाता से दिल्ली आ रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट पर और यात्रा के दौरान फ्लाइट में कई पैसेंजर ऐसे थे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे और कईयों ने मास्क अपनी ठुड्डी के नीचे लगा रखे थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कोरोना की गाइडलाइन को सख्ती से
लागू करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एयरलाइन के कर्मचारी भी इसको लेकर ढिलाई बरत रहे हैं और अगर अब एयरलाइंस ने इसमें और ढील बरती तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वर्जिन एयरलाइन के बोइंग 747 प्लेन से, जिसके एक बार फिर से उड़ान भरने के बाद इंजन के पार्ट्स नीदरलैंड के आसमान से नीचे जमीन पर गिरते हुए दिखाई दिए। दोस्तों बता दें कि एयरलाइन के फ्लाइट नंबर 5504 प्लेन ने जैसे ही एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया उसके कुछ ही देर के बाद एयरलाइंस के इस प्लेन के पार्ट्स धीरे धीरे करके जमीन पर गिरते हुए दिखाई दिए। जिन लोगों ने यह नजारा देखा था उनमें से कुछ लोगों ने यह बताया है कि प्लेन के जिस इंजन में से ये पार्ट्स टूटकर नीचे गिर रहे थे उसमें आग भी लगी हुई थी, जिसके बाद पायलट्स ने सूझबूझ दिखाते हुए बेल्जियम के एयरपोर्ट पर इसे इमरजेंसी में लैंड करवा दिया। यहां कोई दोस्तों बड़ी दुर्घटना नहीं देखने को मिली, लेकिन कुछ पार्ट्स की नीचे गिरने की वजह से रोड पर चल रही गाड़ियों को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ। दोस्तों ये कोई अकेली ऐसी दुर्घटना नहीं है जो इस तरह से देखी गई हो। इससे पहले बहुत बार बोइंग कंपनी के अलग अलग विमानों को इंजन में खराबी आ जाने की वजह से इमरजेंसी में लैंड करवाया जा चुका है। जहां पिछले ही दिनों यूनाइटेड एयरलाइन के एक प्लेन के इंजन में आग लग गई थी तो अमेरिकन एयरलाइन की विमान का एक इंजन तो अचानक से हवा में काम करना ही बंद कर गया। लेकिन यहां भी लियोन इथोपिया और श्रीविजय एयरलाइन के विमान में सवार लोगों की तरह बाकियों की जान नहीं गई, लेकिन उनमें सवार लोगों की जान चली गई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट अपडेट लेते हैं सऊदी अरब जाने से जुड़ा हुआ, जहां यूएई और कुवैत को छोड़कर बाकी के देशों से सऊदी अरब जाने के कई रास्ते निकलकर सामने आ चुके हैं, जिसमें हमें कुछ ही दिन पहले भारत से सऊदी अरब गए कुछ लोगों ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि अभी वाया नेपाल और ओमान से होते हुए सऊदी अरब जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ आपको नेपाल से जाने के लिए 1,20,000 रुपये और ओमान से जाने के लिए 85,000 से 90,000 रुपये तक का खर्चा करना होगा। और एक खबर के अनुसार नेपाल की हिमालयन एयरलाइन ने भारत के लोगों को सऊदी ले जाने पर रोक लगा दी है, लेकिन दूसरी कई और एयरलाइंस कंपनियां हैं जिनसे आप टिकट बुक करवा कर जा सकते हैं, जहां आपको नेपाल में उससे पहले 14 से 15 दिन तक रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतने था। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और भी अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और दोस्तों और भी ऐसे ही फ्लाइट एयरलाइन देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो आते ही उसके नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।